हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो लेक्चर में हम प्लाज्मा थेरेपी के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप यदि करंट अफेयर को फॉलो कर रहे होंगे, अभी न्यूज़ को फॉलो कर रहे होंगे, तो आपने इसके बारे में अक्सर न्यूज़ में सुना होगा कि प्लाज्मा थेरेपी को एक ट्रीटमेंट के रूप में देखा जा रहा है कोरोना वायरस कोविड-19 के लिए। आपने न्यूज़ में सुना होगा कि बहुत सारे लोग अपने ब्लड प्लाज्मा को डोनेट कर रहे हैं ताकि जो है इससे ट्रीटमेंट किया जा सके जो पेशेंट है कोविड-19 के उनको। तो इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि प्लाज्मा थेरेपी क्या होता है, इसको कैसे प्रोसेस किया जाता है, प्लाज्मा क्या होता है, ब्लड से प्लाज्मा कैसे निकाला जाता है, और भी इसके बारे में प्लाज्मा थेरेपी से रिलेटेड जितने भी टर्म हैं उनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और कमेंट करके अपना फीडबैक दें। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। सबसे पहले प्लाज्मा क्या है, व्हाट इज प्लाज्मा। तो प्लाज्मा एक एलोइस लिक्विड होता है। एलोइस यानी कि हल्का पीला लिक्विड होता है जो ब्लड का कंपोनेंट है और जो ब्लड सेल में जो पूरे ब्लड को सस्पेंशन बना करके रखता है। मतलब ब्लड सेल जो है ब्लड में सस्पेंडेड रहता है, पूरी तरह से घुला नहीं रहता है। ब्लड हमारा कम्प्लीटली सॉल्यूशन नहीं है, ब्लड हमारा सस्पेंशन है। तो ब्लड में जो सस्पेंशन है, ब्लड सेल को सस्पेंड करके रखने का काम प्लाज्मा का है। और एक एलोइस लिक्विड होता है, यानी प्लाज्मा क्या है, ब्लड का एक कंपोनेंट है, ब्लड का ही एक हिस्सा है जो ब्लड सेल को सस्पेंड करके रखता है ब्लड में। ये ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है और ये कैरी करता है प्रोटीन को पूरे बॉडी में। इट इज़ द लिक्विड पार्ट ऑफ द बॉडी दैट कैरीज सेल्स एंड प्रोटीन्स थ्रू आउट द बॉडी। क्या कह रहा है कि ये प्रोटीन को पूरे बॉडी में कैरी करता है। ये ब्लड वॉल्यूम का लगभग 55%, हमारे बॉडी में जितना ब्लड है उसका लगभग 55% प्लाज्मा होता है। और प्लाज्मा का कंपोजिशन क्या है, तो प्लाज्मा में 95% लगभग वाटर होता है और कुछ प्रोटीन होता है, लगभग 6 से 8% के आसपास प्रोटीन होता है, डिजॉल्व प्रोटीन होता है। प्लाज्मा को हमारे बॉडी से सेपरेट किया जाता है एक एंटीकोगुलेंट, यहाँ पे टर्म दिख रहा होगा, एंटीकोगुलेंट बोलते हैं ऐसा सब्सटेंस जिसमें जो जमने नहीं देता है। जैसे आपको पता होगा ब्लड में प्लेटलेटस होता है। प्लेटलेटस क्या करता है, जो हमारा खून होता है ब्लड को जमा करके रखता है, थक्का बना देता है, तो ब्लड को जमने नहीं देता है। एंटीकोगुलेंट क्या करता है, ब्लड को जमने नहीं देता है। तो ब्लड में एंटीकोगुलेंट मिला करके उसको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है एक स्पिनिंग ट्यूब में। ऐसे आप समझ सकते हैं कि ब्लड में कोई एंटीकोगुलेंट केमिकल डाल करके कोई ऐसा सब्सटेंस डाल देना जो खून को जमने न दे, और उसको स्पिन किया जाता है एक ट्यूब में रख करके, सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है उस प्रोसेस को, तो वहाँ से प्लाज्मा निकलता है। इस तरह से प्लाज्मा को सेपरेट किया जाता है। ब्लड सीरम क्या होता है, तो ब्लड प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर। जैसे आपको हम बताएं कि क्लोटिंग फैक्टर क्या है, प्लेटलेटस। तो ब्लड सीरम क्या है, तो ब्लड सीरम इज ब्लड प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर। यहाँ पे एक टर्म आता है प्लाज्मा फेरेसिस। ये क्या है, तो एक मेडिकल थेरेपी है जिसमें ब्लड प्लाज्मा को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ट्रीट किया जाता है और दूसरे बॉडी में रीइंटीग्रेट किया जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं प्लाज्मा फेरेसिस। अब प्लाज्मा थेरेपी क्या होता है ये हम पढ़ते हैं। अभी जो मेन जो टॉपिक है कोविड-19 पेशेंट को ट्रीट करने के लिए, उसको हम लोग प्लाज्मा थेरेपी बोल रहे हैं। तो प्लाज्मा थेरेपी क्या है, तो जैसा कि आप जानते हो कि हमारे बॉडी में जब भी कोई बीमारी होता है, तो जैसे जब भी कोई नया बीमारी से हमारा बॉडी जब ग्रसित होता है तो हमारे बॉडी में उसके अंदर एंटीबॉडी क्रिएट कर लेता है। मतलब कि उस वायरस के अगेंस्ट जो है एक एंटीबॉडी क्रिएट कर लेता है, ताकि अगली बार जब वो वायरस आए तो एंटीबॉडी जो है उस वायरस को पहले ही डिटेक्ट कर ले और एक तरह वायरस को मार दे। तो प्लाज्मा थेरेपी के तहत यही किया जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि जो लोग ठीक हो गए हैं, मतलब जिनको ये कोविड-19 से जो लोग जीत गए हैं, उनके ब्लड में एंटीबॉडी प्रेजेंट हो गया होगा और उस एंटीबॉडी को क्या करना है, दूसरे बॉडी में इन्फ्यूज करना है। दूसरे जो भी पेशेंट अभी है उसमें इन्फ्यूज करना है ताकि उसका एंटीबॉडी जल्दी क्रिएट हो और वो जो पेशेंट है वो जल्दी ठीक हो। तो यही प्लाज्मा थेरेपी का मेन थ्योरी है। यहाँ देखते हैं थेरेपी क्या है। इंटेल्स गिविंग पेशेंट अ ट्रांसफ्यूजन विथ प्लाज्मा और सीरम, या सीरम डालना या प्लाज्मा डालना, फ्रॉम दोज हु हैव डेवलप्ड एंटीबॉडीज, किनमें से जो एंटीबॉडी को डेवलप कर लिए, किनको बैक्टीरिया और वायरस के अगेंस्ट जो है एंटीबॉडी को जो क्रिएट कर लिए हैं, डेवलप कर लिए हैं, उनसे निकाल करके पेशेंट में डालना है। इससे जो है पेशेंट को एक पैसिव इम्यूनिटी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि इस थ्योरी को, इस जो थेरेपी है प्लाज्मा थेरेपी, इसको फर्स्ट टाइम यूज़ किया जा रहा है।
इसको फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया था 1892 में डिप्थेरिया के अगेंस्ट एनिमल के सीरम को यूज़ किया गया था। जैसे अभी हम लोग आदमी के सीरम को यूज़ करेंगे ना, मतलब जिनको कोविड-19 से ठीक हो गए हैं उनसे प्लाज्मा लेकर के यूज़ किया जाएगा। लेकिन डिप्थेरिया में क्या किया गया था, एनिमल के सीरम को लेकर के सबसे पहला बार 1892 में, मतलब आज के बहुत साल पहले यूज़ किया गया था। यदि इसका हम लोग साइड इफ़ेक्ट देखें तो इसका एक साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकता है कि जैसे जिस पेशेंट ठीक हो गया उसमें और यदि कोई बीमारी है उसके ब्लड में, तो बीमारी का ट्रांसफ्यूज हो सकता है दूसरे पेशेंट में। तो मान लीजिए कोई आदमी ठीक हुआ है और उसको कोविड-19 के अलावा कोई दूसरा बीमारी होगा, तो उसके ब्लड में उस बीमारी का वायरस या बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, और उससे यदि प्लाज्मा निकाल करके किसी दूसरे बॉडी में हम लोग उसको डाल रहे हैं जो पेशेंट अभी है, तो बीमारी उसको भी चला जा सकता है। तो इसका साइड इफ़ेक्ट, मेन साइड इफ़ेक्ट यही है। और रिस्क क्या है, तो सबसे इसमें रिस्क क्या है कि अभी तो इसका कोई पोटेंशियल रिस्क नहीं बताया गया। यूएस एफडीए के अनुसार बोला जाता है कि जो पेशेंट ठीक हो गए हैं और उनको 28 दिन हो गया, जैसे किसी को पता चला कि किसी को यदि 1 तारीख को पता चला कि उनको जो है इन्फेक्शन हुआ है कोविड-19 का, तो प्लाज्मा 29 के बाद दे सकते हैं। मतलब ठीक होने के कुछ दिन बाद, आप जान रहे होंगे 14 दिन तक जो है इसको रखा जाता है। 14 दिन तो लक्षण पता चलने में ही चला जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे लिखा है पोटेंशियल रिस्क ऑफ थेरेपी रिमेन अननोन। अभी तक कोई रिस्क ज़्यादा खास पता नहीं चला। यूएस एफडीए रूल से सूटेबल डोनर्स आर दोज हुज इन्फेक्शन बिगन 28 डेज प्रियर, मतलब कि 28 दिन पहले जो इन्फेक्ट हुए हैं वही सिर्फ डोनेट कर सकते हैं। A study from Wuhan published in March showed that 10 adults were severely ill with COVID-19, tolerated the transfusion well and started developing antibody। एक यहाँ पे सर्वे दिया गया है कि वुहान में 10 एडल्ट को दिया गया था जो पहले बीमार थे कोविड-19 से, उनमें ट्रांसफ्यूज किया गया था एंटीबॉडी को, तो बाद में वो ठीक हो गया 7 दिन के अंदर। यहाँ पे लिखा है दैट हेल्प रिड्यूस द वायरल लोड विद इन 7 डेज, 7 दिन के अंदर। और कौन कौन सा देश इसको, ऐसा नहीं है कि पहली बार मतलब कि सिर्फ इंडिया ही इस बारे में सोच रहा है, कौन कौन सा देश अभी किया है, तो साउथ कोरिया, चाइना, यूएस, इटली और कनाडा, ये जो है प्लाज्मा थेरेपी का यूज कर रहे हैं कोविड-19 के लिए। ये जो है कोविड-19 का यूज कर, मतलब कोविड-19 के लिए प्लाज्मा थेरेपी का यूज कर रहे हैं। इतने सारे देश हैं, साउथ कोरिया, चाइना, यूएस, इटली और कनाडा। लेकिन इंडिया में इसको अभी मना किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं द हिंदू का ये पेपर का रिपोर्ट है। मिनिस्ट्री डज यू टर्न ऑन प्लाज्मा थेरेपी, मिनिस्ट्री जो है हेल्थ मिनिस्ट्री यू टर्न लिया है प्लाज्मा थेरेपी पे, यानी कि मना किया है। बोला गया है कि ट्रीटमेंट नॉट प्रूवन, हेल्थ ऑफिशियल के द्वारा बोला गया है कि ट्रीटमेंट अभी प्रूवन नहीं है, साइंटिफिक प्रूवन नहीं है। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि जो अभी प्लाज्मा थेरेपी इज नॉट एन अप्रूव्ड ट्रीटमेंट फॉर कोविड-19 एंड इज ओनली वन ऑफ द सेवरल थेरेपीज बीइंग एक्सप्लोर्ड करेंटली। मतलब कि अभी जितना भी थेरेपी एक्सप्लोर किया जा रहा है, पॉसिबल ट्रीटमेंट ढूंढा जा रहा है, उसमें से एक है। इससे हम कम्प्लीटली ये नहीं बोल सकते कि ठीक हो ही जाएगा प्लाज्मा डालने से। ये आईसीएमआर का भी रिपोर्ट है, आईसीएमआर के द्वारा भी इसको मना किया गया है। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा ये टॉपिक। यदि आपको अभी भी कोई डाउट, आप अपना डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी के साथ हम अपना लेक्चर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।